Exercise 5.2. Fill in the blank in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, and AN the nth term of the AP. तो यहाँ पे ये टेबल दिया है, इसमें हम लोग को गैप जो दे रखा है इसको ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो होगा AN इज इक्वल टू A प्लस का n-1 D। यहाँ पे जो AN है, AN दैट इज nth टर्म, इसको हम लोग L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है। इसमें जो A है, A ये होता है फर्स्ट टर्म, AP का पहला टर्म, और इसमें जो N है ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, AP में कितने टर्म्स हैं। D जो है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सपोज एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं इसको। एक AP के एग्जांपल लेकर आए। सपोज ये एक AP है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पहला टर्म, दैट इज़ A का वैल्यू हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे A का वैल्यू 2। D का वैल्यू निकालना होगा, तो A2 माइनस का A1 ये दूसरा टर्म है, तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देंगे तो यहाँ से 2 आएगा, तो ये D का वैल्यू हो जाएगा, ये पहला टर्म हो गया। और D निकालने के लिए A2 माइनस का A1, तो A2 माइनस का A1 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये D का वैल्यू हो जाएगा। तो N फर्स्ट टर्म और हमने D को फाइंड कर लिया। अब जो N है मतलब नंबर ऑफ़ टर्म जो है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 टर्म है, तो N का वैल्यू हो जाएगा 7। और जो AN टर्म है मीन्स जो लास्ट टर्म है ये होगा लास्ट टर्म, तो इसको हम लोग लिखेंगे AN टर्म दैट इज़ 14, या इसको L से भी लिख सकते हैं, L इज़ इक्वल टू 14, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, मतलब N का वैल्यू कितना आया है 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे N, ये A हो गया, N की जगह पे 7 लिख लेंगे, जैसे 14th टर्म है, 7 टर्म है, तो 7 टर्म का वैल्यू कितना है 14, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इतने तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग ये टेबल को फिलअप करेंगे जो कि दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक हम लोग करना है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 टर्म दे रखा है, तो इसमें से कोई भी 3 देगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसका पहला, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 इसमें से 3 आपको दिया है, 1, 2, 3 चौथा पूछ रहा है, तो ऐसे हर केस में आपको ऐसा मिलेगा। तो 3 टर्म देगा, चौथा टर्म आपको फाइंड करना होगा। तो हम लोग पहला इसका फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस का n-1 D। तो यहाँ पे AN का वैल्यू इस बार फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे AN, A पहला टर्म का वैल्यू दिया है 7 प्लस N का वैल्यू दिया है 8, ये n माइनस का 1, और D का वैल्यू दिया है D 3, इसके साथ कुछ नहीं है, ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लाई होता है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 7 प्लस 8 से 1 माइनस करेंगे 7, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 21, तो दैट इज़ 28। तो ये हमने AN को फाइंड कर लिया, दैट इज़ 28 के इक्वल आ रहे हैं। तो AN का वैल्यू आ गया हम लोग का 28। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह है सेकेंड पार्ट। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस का n-1 D। अब इस बार AN का वैल्यू 0 दे रखा है, तो 0 रख लेंगे, A का वैल्यू माइनस का 18, तो ये माइनस का 18 रखेंगे, प्लस N का वैल्यू 10,
तो ये 10 माइनस का 1, और यहाँ पे जो है d का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे d रख लेंगे ऐसे। तो ये माइनस का 18, ये 0, और ये 10 से 1 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा, तो ये 9d। इसको इधर आप लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, मीन्स 18 इज इक्वल टू 9d। ये 9d को पहले लाते हैं और इसको राइट साइड में लिख लेते हैं। अब ये 9 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो d इक्वल टू 9, d इक्वल टू 2। तो हमने कॉमन डिफरेंस, सेकेंड केस में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज़ d इक्वल टू 2। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट को करेंगे सॉल्व। इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है तो इसके भी फॉर्मूला हम लोग नोट करेंगे, इसी फॉर्मूले में सारा सॉल्व होगा। a प्लस का n-1d। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन आप इसके कर लेंगे। तो an का वैल्यू इसमें है थर्ड में माइनस का 5, a का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, n का वैल्यू 18, ये माइनस का 1, और d का वैल्यू माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, माइनस का 5, ये प्लस, इसको 18 से 1 माइनस करेंगे 17 इंटू ये माइनस का 3, तो ये a, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, तो माइनस लिखेंगे। इस 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा, माइनस का 5। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग लेफ़्ट में, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, 51 इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 46 इज इक्वल टू a, दैट इज़ a इक्वल टू 46। तो हमने फर्स्ट टर्म को भी फाइंड कर लिया, ये 46 आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसका फोर्थ पार्ट को फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस का n-1d। an जो इसका टर्म दे रखा है an 3.6, पहला टर्म जो दिया है a का वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस n का वैल्यू हम लोग इस बार फाइंड करना है तो n को ऐसे रख लेंगे, n लिख लेंगे, और d का वैल्यू 2.5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3.6, ये माइनस का 18.9 प्लस ये n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2.5n, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2.5 होगा। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। माइनस का 18.9, दोनों माइनस हैं तो माइनस लिख करके जोड़ देंगे हम लोग इसको, तो इसको ऐड करेंगे तो होगा 14 कैरी 1, ये डेसिमल यहाँ पर रख लेंगे, ये 8 और 2 10, कैरी 1 11, यहाँ भी कैरी 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 है तो ये 1 1 2 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 21.4, तो माइनस का 21.4 हो जाएगा, प्लस 2.5n, फिर इसको यहाँ पे 3.6, इसको जब हम लोग लेफ़्ट हैंड में लाएंगे तो 3.6 माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, 21.4 इज इक्वल टू 2.5n। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, इसको देखते हैं ये कितना आता है, 3.6 21.4 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, कैरी 1, ये डेसिमल यहाँ पे 3 1 4, ये कैरी जो 1 है इसको ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 2, तो ये आ रहा है 25, ये 25 की इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू 2.5n। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो डिवाइड करके नीचे आ जाएगा, तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये 25 इंटू का 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, तो नीचे 25 हो जाएगा, इस 25 से 25 कैंसिल, तो n इक्वल टू 10, डैट इज़ n का वैल्यू 10। तो ये फोर्थ को भी हमने सॉल्व कर लिया, n का वैल्यू 10। इसके बाद हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे।
फिफ्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे n इज इक्वल टू ए प्लस का n माइनस वन डी। तो यहाँ से a का वैल्यू, यहाँ पे an लास्ट टर्म को फाइंड करना है, दैट इज़ an को फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3.5 है प्लस n का वैल्यू 105 माइनस का 1 और d का वैल्यू 0। तो यहाँ पे d का वैल्यू 0। इसको सॉल्व करेंगे 3.5 प्लस इसको 105 से 1 माइनस करेंगे तो 104 हो जाएगा माइनस इंटू 0। अब यहाँ पे 3.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 104 को तो ये 0 हो जाएगा। तो an का वैल्यू आएगा, इसमें ऐड करेंगे 0 दैट इज़ 3.5। तो जो लास्ट टर्म आ रहा है nth टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू आ रहा है 3.5। तो हमने इसको भी फाइंड कर लिया 3.5। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट 30th टर्म ऑफ AP दे रखा है 10 7 4 कॉमा डैश डैश इज। तो यहाँ पे इसको सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग को 30th टर्म पूछा गया है, मतलब 30वां टर्म पूछा गया है AP का। AP दिया है 10 7 4 डैश डैश। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये जो वैल्यू है पहला टर्म हो जाएगा। तो A का वैल्यू हो जाएगा 10। तो हमने A फाइंड पता कर लिया। उसके बाद हम लोग पहले इसके बाद D का वैल्यू पता कर लेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस का n माइनस वन डी। तो अगर आपको ये लास्ट टर्म पता करना है तो 1 2 3 ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, तीनों वैल्यू। तो A फाइंड कर लिया 10 और n का वैल्यू हम लोग D का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये A2 हो जाएगा और A1 होगा। तो A2 माइनस का A1, तो A2 का वैल्यू 7, A1 का वैल्यू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। तो D का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3। और यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा ये 30th बोला है, मीन्स 30वां टर्म, तो n का वैल्यू हो जाएगा 30। तो इस तरह हम लोग अब इसको फाइंड कर लेंगे। तो n का वैल्यू कितना लेना है 30, मतलब 30वां टर्म। तो A30 इसको लिखेंगे। A का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू 30 लेना है आपको, 30वां टर्म फाइंड करना है। और D का वैल्यू माइनस का 3 लेना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये 10 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा, इंटू का माइनस का 3 प्लस 10, ये प्लस इंटू माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27, तो 2 कैरी 2, ये 3 2 6, 6 2 8, तो 87। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 77। इस 87 से ये माइनस हो जाएगा तो 77 बचेगा। तो A30 इज इक्वल टू माइनस का 77, माइनस 77। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने फाइंड कर लिया। इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है करेक्ट है, तो लिखेंगे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे 11th टर्म ऑफ NAP फाइंड करना है और AP दे रखा है, तो मतलब 11th टर्म निकालना है हम लोग को। तो A11 फाइंड करना है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 11th टर्म मतलब 11th टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 11। टर्म फाइंड करना है, जिसमें AP हम लोग को दे रखा है AP माइनस का 3 माइनस 1/2, ये 2, ये डैश डैश। तो अब हम लोग फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 डी। तो
यहाँ पे A11, एन का वैल्यू कितना रखना है 11, मतलब 11th टर्म फाइंड करना है, तो लिखेंगे A11 और ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा तो माइनस का 3 इसका वैल्यू रख लेंगे और n का वैल्यू 11, तो 11 माइनस का 1 और d का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, d इज़ इक्वल टू A2 माइनस का A1, तो A2 1 माइनस 1/2, ये माइनस A1 का वैल्यू -3, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये बाहर माइनस है तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैरी 1 नीचे 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा ये 5/2, तो डी का वैल्यू आ गया 5/2, यहाँ 6 से 1 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे 2, तो 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2, तो इसको सॉल्व करेंगे -3 प्लस ये 11 से 1 माइनस होगा तो 10 हो जाएगा, ये 5/2, तो यहाँ पे इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ये A11, तो माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25, ये A11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये वैल्यू 22, तो A11 को हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 22 आ रहा है, 22 A11 का वैल्यू मिल रहा है हम लोग को, तो दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे सॉल्व करना।